अब देखते हैं क्या पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आप क्या देखते हैं, वेन एवर पेज फॉल्ट अगर जब भी पेज फॉल्ट होता है, दैट इज प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस अ पेज विच इज़ नॉट करेंटली प्रेजेंट इन द फ्रेम। वो प्रोसेस क्या करती है, ट्राई करती है एक्सेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए पेज के लिए जो करेंटली प्रेजेंट नहीं है किसमें, फ्रेम में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम must bring the page from the swap space टू द फ्रेम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको ले आता है कहाँ से, स्वैप स्पेस से फ्रेम में लेके आता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डू पेज रिप्लेसमेंट to accommodate a new page into a frame, free frame। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डू, क्या करना चाहिए उसको, डू पेज रिप्लेसमेंट, उसको पेज रिप्लेसमेंट करना चाहिए। डू एकोमोडेट न्यू पेज इनटू फ्री फ्रेम, उसको फ्री फ्रेम में डालना चाहिए। बट देयर माइट बी possibility that system is working high utilization and all the frame are busy। ये possibility है कि सिस्टम हाई यूटिलाइजेशन से वर्क कर रहा हो और सारे फ्रेम क्या हो, बिजी हो। इन दैट केस, उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्लेस वन ऑफ द पेज एलोकेट इनटू सम फ्रेम विथ न्यू पेज। वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट रिप्लेस वन पेज फ्रॉम द पेज एलोकेशन इन सेम फ्रेम एंड विथ न्यू पेज। जो एलोकेटेड फ्रेम है उसको रिप्लेस करके न्यू फ्रेम को ऐड करता है। ठीक, द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो डिसाइडेड्स विच पेज इज़ टू बी रिप्लेस, ये डिसाइड करता है कौन से पेज को रिप्लेस होना है। सम एलोकेट पेज इन स्वैप आउट, कुछ एलोकेटेड पेज को स्वैप आउट करना है फ्रॉम द फ्रेम से स्वैप आउट करना है। एंड न्यू पेज इज स्वैप इनटू द फ्री फ्रेम, और न्यू पेज को क्या करना है, स्वैप इनटू करना है, फ्री फ्रेम में डालना है। ठीक, टाइप्स ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है, फीफो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, लिस्ट रिसेंटली यूज, और इसके बाद आता है काउंट बेस रिप्लेसमेंट। ठीक, इसमें देख, इसका पेज रिप्लेसमेंट का क्या है, एम है, एम टू हैव द मिनिमम पेज फॉल्ट। इसका मेन एम है कि पेज फॉल्ट जो होता है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक, तो पहले आते हैं फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एलोकेट फ्रेम टू द पेज, एलोकेट करता है फ्रेम को पेज में एज इट कम इन मेमोरी बाय रिप्लेसमेंट ओल्डर पेज। जो मेमोरी में आता है, इट कम इनटू मेमोरी बाय रिप्लेसमेंट ओल्डर पेज में आता है। जो एलोकेट फ्रेम टू पेज एज इट कम इन मेमोरी बाय रिप्लेसिंग द ओल्डर पेज, इजी टू इम्प्लीमेंट है। परफॉर्मेंस इज़ नॉट ऑलवेज गुड, इसकी हमेशा परफॉर्मेंस गुड नहीं रहती है। द पेज रिप्लेसमेंट में बी इनिशियलाइज मॉडुलो दैट वाज यूज लॉन्ग टाइम एगो, तो गुड रिप्लेसमेंट कैंडिडेट, ये किसकी परफॉर्मेंस कभी कभी गुड होती है और कभी कभी अच्छी नहीं होती है। अगर वो पेज जो एक बार यूज़ हो गया वो दोबारा नहीं यूज़ होगा, तो उस केस में अच्छा है। द रिप्लेसमेंट में बी इनिशलाइज मॉडल वॉज यूज़ नो लॉन्ग टाइम है, वो जो अभी यूज़ है वो उसको बहुत बाद यूज़ करेंगे, तो ये अच्छा है। गुड रिप्लेसमेंट कैंडिडेट है। ठीक, पेज में भी कंटेनिंग द हैवीली यूज वेरिएबल, पेज में क्या होता है, कुछ हैवीली यूज वेरिएबल कंटेन कर सकते हैं। दैट वाज इनिशियल अर्ली इज इन द कॉन्टेस्ट यूज, जो अभी यूज़ किया है उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। विल अगेन कॉज द पेज फॉल्ट, फिर से क्या हो सकता है, पेज फॉल्ट हो सकता है। ठीक, इससे देख, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं कैसे होगा।
देख फीफो का एग्जांपल देख ले, जैसे 7012 है तो 7 पहले आएगा तो पेज फॉल्ट फर्स्ट होगा, फिर 0 आएगा ये पेज फॉल्ट फर्स्ट होगा, फिर 1 आएगा ये भी पेज यहाँ पे ही ये पेज फॉल्ट होगा, 3 पेज फॉल्ट हो गए, अब 2 आया तो जो सबसे पहले आया था जैसे 7 तो 7 जाएगा तो यहाँ 201 हुआ, फिर 0 आया तो 0 तो अवेलेबल है वहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, 3 आया तो कौन सबसे 0 आया था तो अब 0 जाएगा 2 3 आएगा, ठीक 2 3 आ गया, ठीक फिर 0 आया तो अभी जो आया था 1 जाएगा, अब आएगा 0, ठीक फिर उसके बाद 4 तो फिर क्या आया था 1 के बाद 2 आया था तो 2 जाएगा तो 4 3 0 होगा। इस तरह से ये एल्गोरिथम चलती है और इसमें कितने पेज फॉल्ट होंगे, 15 पेज फॉल्ट होंगे। जो सबसे पहले आया था यहाँ पे वही पहले जाएगा। इससे क्या होता है फीफो से बेलाडी एनोमनी इज प्रेजेंट। इससे क्या होता है बेलाडी एनोमनी भी प्रेजेंट हो सकती है। बेलाडी एनोमनी क्या है, एक प्रॉब्लम है इन केस ऑफ द एल आर यू के केस में एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है, इट इज़ सीन दैट ये सीन किया गया है कि एल.आर.यू ये देखेंगे लिस्ट रिसेंटली यूज़ वाले में, इन केस ऑफ द लिस्ट रिसेंटली यूज़ एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ये देखा गया है द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विल बी रिड्यूस। जब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं इफ़ इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेम। अगर नंबर ऑफ द फ्रेम जैसे अभी 3 यूज़ कर रहे थे 4 यूज़ करेंगे तो इन दोनों के केस में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट क्या हो जाते हैं रिड्यूस होते जाते हैं। हाउएवर हाउएवर ये होता है कि बेलाडी ने ये फाउंड किया इन फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाते हैं विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द फ्रेम। नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ पेज क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। दिस इज़ अ स्टेज बिलीव शो बाय द फीफो एल्गोरिथम इन सम द केस। ये देखा गया है कुछ केसेस में इस फीफो के। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए ये रेफरेंसिंग स्ट्रिंग क्या है, नॉर्मल क्या क्या होता है। नॉर्मल बेलाडी एनोमनी के हटने के बाद जो ग्राफ नॉर्मल ग्राफ क्या होता है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं अगर नंबर ऑफ द फ्रेम को घटाते हैं तो इसका ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनता है। बट बेलाडी एनोमनी के कारण क्या होता है इसकी स्ट्रिंग 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 है तो क्या होता है इसमें देखिएगा कि नंबर ऑफ फ्रेम क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज कर रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम यहाँ तक, ठीक। बट नंबर ऑफ द फ्रेम इंक्रीज किया तो फिर से क्या हुआ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ गए। जैसे 2 पे 12 हो रही थी 3 पे 9 हो रही थी, लेकिन अब देखेगा 4 फ्रेम की रिड्यूस होने की तरह इसको भी रिड्यूस होना था लेकिन रिड्यूस ना होके बढ़ गए। तो ये होता है बेलाडी एनोमनी, ठीक। फिर आता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है फाइंड इफ़ अ पेज दैट इज़ नेवर रेफरेंस इन फ्यूचर। इसमें ये देखते हैं कि जो पेज कभी नहीं रेफरेंस हो रहा फ्यूचर में, इफ़ सच पेज एग्जिस्ट, अगर ऐसा पेज एग्जिस्ट करता है तो रिप्लेस दैट पेज, रिप्लेस दिस पेज, उसको रिप्लेस करते हैं विथ न्यू पेज, उसको नए पेज से रिप्लेस कर देते हैं। इफ़ नो सच पेज एग्जिस्ट, अगर ऐसा पेज नहीं एग्जिस्ट करता फाइंड पेज विच इज़ रेफरेंस फर्दर इज़ फ्यूचर रेफरेंस्ड फर्दर इन फ्यूचर, रिप्लेस जो कम रेफरेंस होता है फ्यूचर में, कम रेफरेंस बाद में होगा, रिप्लेस दिस पेज, उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस दिस पेज विथ न्यू पेज, नए पेज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। लोवेस्ट पेज फॉल्ट होगा इस केस में रेट अमंग द एनी एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम के कंडीशन पे क्या होगा इसका लोवेस्ट पेज फॉल्ट होगा। बट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट होगा ये क्यों, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड फर्दर नॉलेज ऑफ रेफरेंसिंग स्ट्रिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर नॉलेज होना चाहिए रेफरेंसिंग स्ट्रिंग का, ठीक। विच काइंड ऑफ द इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है कि फ्यूचर
ये सिमिलर टू SGF शेड्यूलिंग है, ये SGF शेड्यूलिंग की तरह है, ठीक। कि फ्यूचर की स्ट्रिंग का हमें नॉलेज होना चाहिए, जो फ्यूचर में रहेगी उसको नहीं रिप्लेस करेंगे, जो बाद में सबसे लास्ट में यूज़ होगी तीनों में से उसको रिप्लेस करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या, जैसे 7 0 1 2 ये स्ट्रिंग हो गए, तो 7 पे पेज फॉल्ट, 0 पे पेज फॉल्ट, फिर उसके बाद 1 पे पेज फॉल्ट, ठीक। अब देखेंगे इन तीनों में से जो का लिस्ट हो यूज़ होगा, जैसे 2 0 होगा, फिर उसके बाद 0 के बाद 1 कहाँ आया, 1 नहीं आया, 1 और 7 में है तो 1 आएगा, 7 लास्ट में आएगा, तो 7 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, ठीक। अब 2 0, अभी यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या 3, अब 3 के कारण क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। तो ये देखेंगे कि इन तीनों में से 0 आ गया, 0 नहीं जाएगा, वो जो 1 वो 2 आ गया उससे पहले, मतलब 1 जाएगा, तो इसी कारण से क्या हो गया 2 0 3 हो गया। अब 0 आ गया, फिर इन तीनों में से कौन सा जाएगा, तो इसके बाद देखेगा 2 यूज़ आ रहा, तो 2 नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, मतलब 0 जाएगा, तो इसी कारण से 4 आ गया। कि जो इसका फ्यूचर नॉलेज होना चाहिए, फ्यूचर स्ट्रिंग जो है अपकमिंग उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक। इस केस में पेज फॉल्ट सबसे कम होता है, जैसे कि इस केस में मिनिमम पेज फॉल्ट कितना होगा, 9 हो गया। फिर इसके बाद आता है लिस्ट रिसेंटली यूज, उसको देखते हैं। अब देखेगा क्या है, least recently used, we can use the recent past and approximation of the near future, and then we can replace the page that has not been used for long period। हम क्या करते हैं, recent past देखते हैं and as an approximate करते हैं कि that near future they can replace that पेज, वो नियर फ्यूचर में वो पेज क्या होगा, रिप्लेस होगा, रिप्लेस पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, जो बहुत देर से नहीं यूज़ किया गया है वो रिप्लेस होगा, ऐसा मानते हैं। कैन बी, अब इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में देखेंगे, तो मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट में यूज़ हुआ था उसे निकालते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 0 1 इन तीनों में तो पेज फॉल्ट होगा। अब 2 आया, 7 सबसे लास्ट में यूज़ हुआ था, 7 जाएगा, फिर 0 आ गया, तो ये अभी यूज़, अभी ये इन तीनों में 2 0 1 में जाएगा, 1 जाएगा, 3 आएगा, तो 0 अभी आया, 1 बाद में सबसे लास्ट में आया था, तो वो जाएगा, 1 जाके वहाँ पे आएगा कितना, 3 आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्या 0, ये तो हो गया ये, फिर 4 आएगा, 4 के कारण क्या 0 हो गया, 3 आएगा, 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। जो लास्ट में आएगा इन तीनों में, जो सबसे लास्ट में रहेगा वही क्या होगा, रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा लिस्ट रिसेंटली यूज। इससे क्या आएगा, 12 पेज फॉल्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा पेज फॉल्ट किस में आया, फीफो में आया, ऑप्टिमल में सबसे कम आएगा, फिर उसके बाद लिस्ट रिसेंटली यूज में क्या आएगा, फिर आएगा, ठीक। अब आता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देख, 2 प्रकार होते हैं, काउंटर, दूसरा स्टेक बाय अप्रोच। तो काउंटर के थ्रू कैसे करते हैं कि काउंट कर लेंगे कि 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, और जो सबसे कम रहेगा उसको क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे नए के साथ, ठीक है। जिसका सबसे कम नंबर रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे नए के साथ। इस तरह क्या करेंगे, काउंटर से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टैक के थ्रू क्या करेंगे, जो रिसेंटली यूज़ है उसको ऊपर डाल देंगे, और जो सबसे लास्ट में यूज़ है, जो ऑटोमेटिकली जो सबसे लास्ट में यूज़ है, जो सबसे लीस्ट यूज़ है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो उसको हटा के टॉप पे जो अभी यूज़ है उसको डाल देंगे। इस तरह स्टैक बेस अप्रोच भी हो जाएगा। तो 2 अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, एलआरयू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ऑप्टिमल प्लेसमेंट, ये तो हो गया। अब देख, क्या कैन बी इम्प्लीमेंटेड, 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है काउंटर के थ्रू। काउंटर में क्या करते हैं, एसोसिएट द टाइम फील्ड एसोसिएट कर देते हैं विथ ईच पेज टेबल एंटिटी, हर पेज की टेबल एंटिटी के साथ उसके साथ क्या करते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं टाइम फील्ड एंटिटी की कितनी बार आया, ठीक। रिप्लेस द पेज विच स्मॉलेस्ट टाइम वैल्यू, जिसके जो सबसे कम आ रहा है, जिसकी टाइम वैल्यू कम है, तो उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं।
फिर दूसरा आता है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। कीप कीप अ स्टैक ऑफ पेज नंबर। एक क्या करते हैं, स्टैक बनाते हैं पेज नंबर का, ठीक। वेन एवर पेज इज रेफर, जब पेज रेफर होता है, इट रिमूव फ्रॉम द स्टैक, को रिमूव किया जाता है स्टैक को से, और पुट ऑन द टॉप, उसको टॉप पे रखा जाता है। बाय दिस, इससे क्या होगा, मोस्ट रिसेंटली यूज जो इज़ ऑलवेज ऑन टॉप, जो मोस्ट रिसेंटली यूज रहेगा वो हमेशा टॉप पे रहेगा। एंड लीस्ट रिसेंटली यूज जो होगा इज़ ऑलवेज ऑन द बॉटम, जो हमेशा बॉटम पे रहेगा। एज एंटिटीज माइट बी रिमूव, एक एंटिटी क्या हो सकती है, रिमूव कर दिया जा सकता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्टैक। इसमें क्या होगा, मिडिल ऑफ स्टैक से भी क्या कर सकते हैं, एंटिटी को रिमूव कर सकते हैं। सो डबली लिंक लिस्ट कैन बी यूज, इसी कारण से क्या करेंगे, डबली लिंक लिस्ट क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, ठीक। इस तरह स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। दो तरीके हैं, काउंटर वेरिएबल के थ्रू और दूसरा है स्टैक के थ्रू। काउंट जैसे 7 वेरिएबल यूज़ किया है, डिजिट यूज़ किया है तो 9 किया है, तो सबकी काउंट की वैल्यू को देख के करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है क्या, काउंटिंग बेस रिप्लेसमेंट जो है, कीप अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ द रेफरेंस दैट हैज़ बीन मेड टू ईच पेज। रेफरेंसिंग काउंटिंग, जिसमें के काउंटिंग बेस रिप्लेसमेंट में क्या होगा। अब आते हैं ये चौथी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है काउंटिंग बेस रिप्लेसमेंट में। इसमें क्या करेंगे, कीप करेंगे काउंट ऑफ द नंबर ऑफ रेफरेंस दैट हैज़ बीन मेड टू ईच पेज, जो हर पेज में होते हैं, रेफरेंसिंग काउंट बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं उसे। अब आते हैं क्या, इसमें देखा, इसमें क्या आएगा, काउंटिंग वाले में लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एल एफ यू, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वाला, और नदर एम एफ यू एंड एल फिर रिप्लेसमेंट इज कॉमन। लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज में क्या होगा, एक्टिव यूज पेज शुड बी a large referencing counter और replace page with the smaller counter, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज में क्या होगा, बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट के बेस पे होगा, दैट द पेज विथ स्मॉलर काउंट, वो पेज जिसका स्मॉलेस्ट काउंट है, वॉज प्रोबेबली जस्ट ब्रॉट इट, वो उसको क्या कर सकते हैं, लेके आते हैं, एंड हैज एट टू बी यूज, और उसको यूज करते हैं। नाइदर एम एफ यू एंड एल एफ यू रिप्लेसमेंट इज कॉमन, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये इसके चांसेस कम है पूछे जाने के, बट एज अ रिजल्ट का देख सकते हो।